गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटेस्ट क्लासेस में आपका वेलकम है। अपने लास्ट क्लास के अंदर कॉकरोच और अमीबा दोनों एनिमल्स कंप्लीट कर लिए थे। अपना नेक्स्ट एनिमल्स आता है वो है आर्थुरम, केचुआ। इस केचुआ का ही अन्य नाम है अल्सिया। ध्यान में रखना, केचुए का ही अन्य नाम है अल्सिया। इस कॉकरोच का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरीटीमा पोस्ट्यूमा। फेरीटीमा पोस्ट्यूमा। पहला किस्म तो ये आता है कि केचुए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अल्सिया। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरीटीमा पोस्ट्यूमा। इसमें फेरीटीमा क्या है? इसका जीनस है। पोस्ट्यूमा क्या है? इसकी स्पीसीज है। ये भी तो पूछ लेते, केचुए के अंदर जो वैज्ञानिक नाम फेरीटीमा पोस्ट्यूमा है उसमें जीनस कौन सा होता है? फेरीटीमा। और स्पीसीज क्या है? पोस्ट्यूमा है। इसका अन्य नाम है अल्सिया। जो केचुआ है इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, लेकिन किसान का मित्र सभी केचुए को नहीं बोला जाता है। इसकी एक स्पीसीज होती है जो किसान के लिए, ओम खेती के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। आइसिनिया फिटिडा। फिटिडा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, किस केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। वो स्पीसीज कौन सी है केचुए की? आइसिनिया फिटिडा। जो इसका खाद तैयार किया जाता है, जो केचुए का खाद तैयार किया जाता है जो किसान की खेती के लिए लाभदायक होता है, वो किस स्पीसीज के द्वारा तैयार किया जाता है? आइसिनिया फिटिडा। तो सभी केचुओं को किसान का मित्र नहीं कहा जाता है, इसी पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। केचुए का अन्य नाम है अल्सिया। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरीटीमा पोस्ट्यूमा। अब अपन देखते हैं केचुए का वर्गीकरण। केचुए का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइलम की। केचुआ किस फाइलम का एनिमल है? वो है एनीलिडा। 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 देखो एनी और लीडा। एनी समझेंगे एन्यूल से। एन्यूल्स क्या होती है? रिंग्स, वलय। और लीडा का मीन्स होता है धारण करना, लीड करना। मतलब जो एनिमल एक रिंग अपनी बॉडी पे एक रिंग धारण किए हुए होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? एनीलिडा के अंदर। इसी प्रकार जो आर्थुरम है, केचुआ है, इस पर क्या होती है? पूरी बॉडी पर एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है। इसी कारण इसको किस में रखा गया है? एनीलिडा में। मतलब बॉडी सेगमेंट्स, खंडी भवन, विखंडी भवन के रूप में पाई जाती है। फिर बात करते हैं फाइलम के बाद में इसकी क्लास। जो आर्थुरम है इसकी क्लास का नाम है ओलिगोकीटा। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केचुए की क्लास का नाम बताइए, या फेरीटीमा पोस्ट्यूमा की क्लास का नाम बताइए। ओलिगोकीटा। क्या है? ओलिगोकीटा। फिर इसका आता है ऑर्डर। केचुए के ऑर्डर का नाम है केचुए का जो ऑर्डर है इसका नाम है ओपिस्थोफोरा। ओपिस्थोफोरा। केचुए की जो जीनस है, जीनस का नाम है फेरीटीमा। फेरीटीमा। और इसकी स्पीसीज है पोस्ट्यूमा। पोस्ट्यूमा। क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको फाइलम पूछ लिया जाता है कि जो आर्थुरम है इसका फाइलम कौन सा होता है, किस फाइलम में रखा गया है इसको? एनीलिडा के अंदर। इसकी क्लास पूछ ली जाती है ओलिगोकीटा। केचुए क्लास का क्या नाम है? ओलिगोकीटा। केचुए का जो ऑर्डर है उसका क्या नाम है? ओपिस्थोफोरा। ओपिस्थोफोरा। केचुए का जो जीनस है वो है फेरीटीमा और इसकी स्पीसीज है पोस्ट्यूमा। स्पीसीज है पोस्ट्यूमा।
जो केचुआ है इसकी अन्य जातियां भी पाई जाती है। जैसे अपन कुछ जातियों की बात करते हैं, इससे पहले आपको एक वैज्ञानिक ध्यान में रखना है। प्रोफेसर करम नारायण बहल, करम नारायण बहल, प्रोफेसर करम नारायण बहल उससे पहला वो वैज्ञानिक था जिसने केचुए फेरीटीमा पोस्ट्यूमा, फेरीटीमा पोस्ट्यूमा पर अपना शोध कार्य संपन्न किया था। अपने शोध कार्य में तो अच्छे से स्टडी की थी। किसने? प्रोफेसर करम नारायण बहल ने। बात करते हैं जो केचुआ होता है इसकी कुछ स्पीसीज है, जातियां हैं, अपन देखते हैं। जैसे फेरीटीमा, फेरीटीमा इलोंगेटा, फेरीटीमा इलोंगेटा। बात करते हैं फेरीटीमा, फेरीटीमा प्लेनाटा, फेरीटीमा प्लेनाटा। फिर वो नेक्स्ट स्पीसीज देखते हैं फेरीटीमा मेरीसाई, फेरीटीमा मेरीसाई इलोंगेटा, फेरीटीमा प्लेनाटा, फेरीटीमा मेरीसाई, मेरीसाई। ये जो फेरीटीमा पोस्ट्यूमा है इसकी जो स्पीशीज है ये आपको ध्यान में रखना है कि फेरीटीमा इलोंगेटा, फेरीटीमा प्लेनेटा प्लेनाटा और फेरीटीमा मेरीसाई, फेरीटीमा मेरीसाई। को एक दफा ध्यान में देखोगे, लिखोगे आप तो आपकी लर्न हो जाएगी। फेरीटीमा इलोंगेटा, फेरीटीमा प्लेनेटा और फेरीटीमा मेरीसाई। अब बात करते हैं अपन एक स्पीशीज पाई जाती है, अपन दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में केचुए की जाति पाई जाती है जिसको राइनोडाइलस, राइनोडाइलस ये स्पीशीज किसकी है? केचुए की स्पीशीज है। इसी प्रकार यूरोप, इसी प्रकार यूरोप और जो उत्तरी भारत है उसके अंदर एक जाति पाई जाती है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एक जाति पाई जाती है, इसका नाम है टेरेस्टेटस, टेरेस्टेटस। तो दक्षिण भारत की स्पीशीज है, क्या था एग्जाम में पूछ ले यहाँ से क्वेश्चन, उस स्पीशीज का नाम है राइनोडाइलस। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका की केचुए की जाति है टेरेस्टेटस, फेरीटीमा टेरेस्टेटस। ये कुछ 3-4 स्पीशीज है, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। और प्रोफेसर करम नारायण बहल ने सबसे पहले फेरीटीमा पोस्ट्यूमा पर अपना शोध प्रकाशन किया था। आज जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म या अलसिया, जो केचुआ होता है ये कैसा प्राणी है? ये रात्रिचर प्राणी है। कैसा है? रात्रिचर प्राणी। ये अपने भोजन की तलाश में ये रात को ही निकलता है। पाया कहाँ जाता है? ये नमी युक्त, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, मॉइस्ट सोइल होती है, नमी युक्त मिट्टी के अंदर ये पाया जाता है। गर्मी व जाड़े के दिनों में, जब गर्मी व जाड़े के दिनों का समय आता है तो ये 4 से 6 फीट मिट्टी में गहराई में चला जाता है। तो मिट्टी के जो अर्थवर्म है ये कैसा प्राणी है? रात्रिचर प्राणी है। ये रात को ही अपने बिल से बाहर निकलता है। ये पाया कहाँ जाता है? ऐसी मिट्टी जहाँ क्या होती है? नमी होती है। ये नमी युक्त मिट्टी में ही पाया जाता है। गर्मी व जाड़े के दिनों में ये जमीन के अंदर 4 से 6 फीट की गहराई में चला जाता है। जो केचुआ होता है इसकी बॉडी पर क्या पाया जाता है? खंड पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती है। जैसे अर्थवर्म है इसकी बॉडी पर अनेक क्या होती है? रिंग्स होती है। ये रिंग्स होती है, ये पूरी तरह से बाहरी खंडीभवन और आंतरिक दोनों टाइप का खंडीभवन होता है। देखो जो अपन फाइलम पढ़ते हैं नॉन कोडेट्स में, उसमें जो प्लेटीहेल्मिंथेस है
वहां तक आता है। प्लेटिहेल्मिंथ्स में जो सेगमेंट्स होते हैं टीनिया सोलम में, ये बाहरी भाग तक ही सीमित होते हैं। लेकिन जब एनिलिडा फाइलम स्टार्ट हो जाता है तो वहां जो ये बाहरी खंड है ये आंतरिक रूप से गहराई में भी पाए जाते हैं। मीन्स बाहरी खंडी भवन और आंतरिक खंडी भवन। जैसे रिंग होती है, ये रिंग होती है जो पूरे एक वलय के रूप में, एक वलय रिंग एक चेन के रूप में बनाती है, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंडी भवन, विखंडी भवन। विखंडी भवन मतलब 7 प्रकार का विखंडन पाया जाता है इसमें। इसे यह बोल सकते हैं, इसे वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन ऐसा खंडी भवन जो बाह्य और आंतरिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? ट्रू सेगमेंटेशन, या इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन, जो अर्थ में होता है उसमें किस प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किस टाइप का? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो अर्थरम होता है ये कैसा होता है? एक लंबा, इसकी संरचना देखी जाए तो लंबा होता है, बेलनाकार, एक कर्मी समान होता है, कीड़ी के समान इसकी क्या होती है? संरचना होती है। जब इसकी लंबाई पूछी जाए कि कॉकरोच की लंबाई कितनी होती है, कितनी देर में मिलता है, 15 से 20 सेमी तक क्या होती है इसकी लेंथ मिलती है, और इसकी ब्रॉडनेस चौड़ाई है वो 0.3 से 0.5 सेमी तक होती है। तो कॉकरोच की लेंथ कितनी हो सकती है? 15 से 20 सेमी तक। और कॉकरोच की जो चौड़ाई है, जो ब्रॉडनेस है, वो कितनी होती है? 0.3 से 0.5 सेमी तक, और लंबा बेलनाकार। और कैसा होता है? ये खननी प्राणी है। ये खननी प्राणी है। खननी प्राणी खुदाई करके, मतलब बिलकारी प्राणी है। ये कैसा प्राणी है? बिलकारी प्राणी। बॉडी होती है सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, कीड़े के समान होती है। जो केंचुआ होता है इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है भूरा, ब्राउनिश कलर का होता है। ब्राउनिश कलर का होता है। इसका कारण क्या है? इसमें एक वर्णक पाया जाता है पोरफायरिन वर्णक। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो केंचुआ होता है उसकी स्किन होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है, और उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसका नाम बताइए। पोरफायरिन वर्णक। कौन सा? पोरफायरिन वर्णक। ये पोरफायरिन वर्णक क्या काम करता है? ये जो पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेजेस, पराबैंगनी किरणों से शरीर की सुरक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से शरीर की सुरक्षा कौन करता है? पोरफायरिन वर्णक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोरफायरिन वर्णक किसमें पाया जाता है? अर्थवर्म की स्किन के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम ब्राउनिश कलर। साथ में इसका काम क्या है? ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे ये अर्थवर्म की शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो ये पिगमेंट आपको ध्यान में रखना है। कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच के अंदर खंड होते हैं। इन खंडों की संख्या 100 से 120 तक। 100 से खंडों की संख्या कितनी होती है? 100 से 120 तक होती है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए अर्थवर्म की, तो इसके अंदर जो हेड पार्ट होता है, अर्थवर्म में कभी भी हेड पार्ट होता है जो सुस्पष्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता है। हेड पार्ट के जस्ट पीछे वाला भाग होता है वो पेरिटोनियम, इसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। एक होता है प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। इस बात करते हैं कि
कॉकरोच की अर्थवर्म की जब संरचना देखते हैं तो इसमें जो आगे वाला पार्ट होता है, हेड पार्ट, इसमें स्पष्ट नहीं होता है। उस हेड पार्ट के जस्ट पीछे वाला वो जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। इस पेरिस्टोमियम के पास में ही एक मासल संरचना होती है, एक मासल पालीयुक्त संरचना होती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम। फिर बात करते हैं कि जो अर्थवर्म होता है इसको जो सेगमेंट्स होते हैं, वैसे सेगमेंट्स होते हैं 100 से 120 तक होते हैं, लेकिन आपको सभी सेगमेंट्स याद न करके केवल एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहां एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है जिसका एक पर्टिकुलर काम होता है, आपको वो सेगमेंट्स ही क्या करने हैं, इसमें याद करने हैं। जैसे बात करते हैं अपन सेगमेंट 14, 15 और 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की व्यू से 14, 15 और जो 16वें खंड होते हैं उसमें अर्थवर्म के अंदर 14वें, 15वें, 16वें खंड के अंदर एक ब्राउन कलर की, एक भूरे रंग की मोटी वलयाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? प्राणिका। क्या बोलते हैं? प्राणिका। जिसे कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो अलसिया है, जो अर्थवर्म है, उसके किन सेगमेंट्स के अंदर प्राणिका या क्लाइटेलम पाई जाती है? तो ये कौन सी सेगमेंट से पाई जाती है? क्लाइटेलम। ये पाई जाती है 14वें, 15वें और 16वें खंड के अंदर। इस प्राणिका का काम क्या होता है? निषेचन के समय क्या काम करती है? कोकून का निर्माण करना। कोकून का निर्माण करना। दोनों जगह से अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्राणिका के पाए जाने वाले खंड 14, 15 और 16वें। प्राणिका का काम क्या होता है? कोकून का निर्माण करना। प्राणिका की पहचान कैसे करते हैं? वो प्राणिका के पहचान के लिए जो 14, 15 जो 16 खंड होता है वहां एक मोटी वलयाकार भूरे रंग की एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? प्राणिका। जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। आपको इस सेगमेंट ध्यान में रखना है। फिर अपन देखते हैं कि जो अर्थवर्म होता है, इस अर्थवर्म के अंदर एक आपको ध्यान में रखना है 14वां खंड, एक आपको ध्यान रखना है 18वां खंड। जो 14वां खंड होता है इसमें मादा जनन छिद्र पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन छिद्र अलसिया या जो अर्थवर्म होता है उसे किस खंड में पाया जाता है? 14वें खंड में। और नर जनन छिद्र, जो नर जनन छिद्र होता है, जो मेल जेनाइटल पोर होता है, वो कौन से खंड में पाया जाता है? 18वें खंड में। तो 14वां और जो 18वां खंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 14वें में मादा जनन छिद्र और 18वें के अंदर नर जनन छिद्र। एक क्वेश्चन आता है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां केचवे के कौन से खंड में पाई जाती है? 17वें, 19वें खंड में। 17वें व 19वें खंड के अंदर केचवे के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? सहायक ग्रंथियां। और 14वें, 15वें, 16वें का आपको अभी क्या बताया? प्राणिका, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम। तो 14, 15, 16 में क्लाइटेलम, 14वें खंड के अंदर मादा जनन छिद्र, 18वें खंड के अंदर नर जनन छिद्र। और सहायक ग्रंथियां केचवे के किन खंडों में पाई जाती है? 17वें व 19वें खंड के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो अर्थवर्म होता है इसमें जब भारी संरचना के रूप में देखा जाए तो अपन गमन की बात करते हैं। गमन, लोकोमोशन। जो अलसिया होता है, जो केचुआ होता है, वो गमन किसकी सहायता से करता है? सूक की सहायता से। सूक, सीटी। केचुए में क्या पाई जाती है? सूक, सीटी पाई जाती है। इन सीटी की सहायता से क्या करता है? ये गमन करता है। ये सूक होते क्या है? क्या होते हैं सूक?
सूप वो होते हैं जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की जो देह भित्ति है, वो देह भित्ति में क्या होती है, अंतर्वलन, उसमें फोल्डिंग होती है। ये अंतर्वलन किसका निर्माण करते हैं, सूप का। ये सूप की आकृति कैसी होती है, आकार में कैसे होते हैं, ये एस आकार के, जो कैपिटल एस होता है उसके आकार में क्या पाए जाते हैं, सूप पाए जाते हैं। तो केचुए के अंदर गमन करने में सहायक अंग कौन से होते हैं, सूप होते हैं। सूप क्या होते हैं, देह भित्ति की एक अंतर्वलन, देह भित्ति से फोल्डिंग हो जाती है तो फोल्ड नुमा एक कैपिटल एस आकार की संरचना बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, सूप। ये सूप किससे निर्मित होते हैं, ये काइटिन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, काइटिन से निर्मित होते हैं। जो ये सूप होते हैं, ये जो केचुए का जो फर्तम खंड है, अंतिम खंड है, और एक है प्रयाणिका, एक है प्रयाणिका। इस प्रयाणिका कहा जाता है क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। इन 3 भागों को छोड़कर केचुए के सभी खंडों में क्या पाई जाती है, सूप पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सूप किन भागों में नहीं पाए जाते हैं, फर्तम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम। इन 3 भागों को छोड़कर सभी खंडों के अंदर, सभी भागों के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूप पाए जाते हैं। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है। केचुए की अपन बॉडी वॉल की बात करते हैं, केचुए की देह भित्ति, बॉडी वॉल। जो केचुआ होता है उसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल, क्यूटिकल के फॉर्म में एक नमी युक्त चिकनी ग्रंथिल कोशिका होती है। दूसरा भाग होता है इसका, जिसमें क्या आती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद में इसका एक हाइपोडर्मिस भाग आता है, हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस के अंदर अनेक ग्लैंड्स होती है, अनेक क्या होती है, ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों के अंदर जो इंपोर्टेंट ग्रंथि है वो अपन देखते हैं। जैसे जो हाइपोडर्मिस भाग होता है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट ग्रंथि की अपन बात करते हैं, सेंसरी ग्लैंड्स के रूप में क्या पाई जाती है, सेल्स, सेंसरी सेल्स, संवेदी कोशिकाएं। इसके हाइपोडर्मिस भाग में संवेदी है जो संवेदनाओं को उद्दीपन के रूप में क्या करती है, ग्रहण करती है। एक होती है म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस ग्लैंड्स। ये म्यूकस कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, म्यूकस कोशिकाएं, सॉरी, दूसरी होती है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस, और एक होती है एल्बुमिन ग्लैंड्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केचुआ होता है उसकी देह भित्ति के अंदर म्यूकस और एल्बुमिन 2 प्रकार की सेल्स होती है। म्यूकस क्या करती है, म्यूकस ग्लैंड की म्यूकस का स्राव करती है जो त्वचा को क्या बनाए रखता है, नम्र। इस प्रकार एल्बुमिन वो सेल्स होती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी सेल्स करती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोनों जगह से। म्यूकस होती है जो म्यूकस का स्राव, त्वचा को नम बनाए रखना। एल्बुमिन सेल्स क्या करती है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कॉकरोच की त्वचा कैसी होती है, स्किन होती है नमी युक्त, ग्रंथि श्लेष्म युक्त होती है। जो केचुआ जो अर्थवर्म होता है, इस अर्थवर्म की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर यदि अपन क्या देखें, यदि अपन इसके अंदर जो सेल्स देखें, ब्लड की बात करें तो इसके अंदर ब्लड होता है जो कलरलेस होता है, रंगहीन रक्त पाया जाता है। रंगीन रक्त से पहले अपन बात करते हैं सिलोन, जो केचुओं में
जो सिलोम होती है, केचुए में जो सिलोम होती है वो कौन सी सिलोम पाई जाती है? ट्रू सिलोम, सत्य या वास्तविक देह गुहा, वास्तविक देह गुहा। इस वास्तविक देह गुहा से पहले अपन बात करते हैं कि सिलोम क्या होती है। किसे बोलेंगे सिलोम? देह गुहा क्या है? देह गुहा क्या होती है कि एनिमल्स की जो बॉडी वॉल है, एनिमल की जो देह भित्ति है और जो आहार नाल है उसके बीच में उपस्थित जो कैविटी है, गुहा है, उसे क्या बोलते हैं? सिलोम। तो देह गुहा क्या होती है कि किसी भी एनिमल की देह भित्ति और उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, उसके मिड पार्ट में जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? सिलोम। इस सिलोम के ये सिलोम किसके द्वारा आवृत होती है? मीजोड्रम। जो मीजोड्रम है इसके द्वारा ये क्या होती है? कवर्ड होती है, घिरी हुई होती है। तो इसमें जो मीजोड्रम द्वारा कवर होती है और इसमें क्या भरा रहता है? सिलोमिक फ्लूइड। क्या भराता है? सिलोमिक फ्लूइड। ये सिलोमिक फ्लूइड है, सिलोमिक जो द्रव है, ये क्या काम करता है? ये जो सिलोमिक द्रव है ये केचुए की जो बाह्य आघात है उनसे सुरक्षा करता है। इसके अलावा जो आंतरिक चोटों है उनसे क्या करता है? सुरक्षा करता है। और केचुए के अंदर जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, एंडोस्केलेटन के रूप में जो बॉडी को प्रेशर एंड मेंटेन, द्रव स्थितिक जो दाब होता है केचुए की बॉडी का, उसको जो मेंटेन करने का काम कौन करता है? सिलोमिक द्रव। कौन सा द्रव है? सिलोमिक द्रव। केचुए के अंदर इसी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, लेकिन वो बात करते हैं ब्लड की। केचुए के अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि केचुए के अंदर जो ब्लड कार्पसल्स होती है वो प्लाज्मा में घुली हुई होती है। इसका ब्लड का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। अगर अपन पिगमेंट की बात करें, श्वसन वर्णक, तो केचुए में जो श्वसन वर्णक होता है उसका नाम होता है इरिथ्रोक्रोनिन। इरिथ्रोक्रोनिन वर्णक। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि केचुए के अंदर श्वसन वर्णक का नाम बताइए। वो होता है इरिथ्रोक्रोनिन। ब्लड का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि जो ब्लड कार्पसल्स होती है वो प्लाज्मा के अंदर घुली हुई होती है। अगर रक्त की बात करें तो केचुए के जो ब्लड होता है ये प्लाज्मा प्लस सेल्स दो भागों में डिवाइड पार्ट होता है, जिसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भाग में क्या पाया जाता है? जल, प्रोटीन और लवण, ये प्लाज्मा भाग में पाए जाते हैं। जो सेल्स होती है वो अनेक प्रकार की होती है। जैसे अपन सेल्स के टाइप पढ़ते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट सेल्स होती है वो देखते हैं अपन। पहली सेल्स है क्लोरोगोजन सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। क्लोरोगोजन कोशिकाएं, ये जो क्लोरोगोजन कोशिकाएं होती है ये किसमें पाई जाती है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ कि क्लोरोगोजन सेल्स पाई जाती है किसमें? केचुए के अंदर। किसमें पाई जाती है? केचुए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है ये क्लोरोगोजन सेल्स जो कोडेट्स होते हैं उसमें किस ऑर्गन्स की समझात काम करती है? ये लीवर के समझात कार्य करती है, क्योंकि लीवर के अंदर जो वी एमिनीकरण की जो क्रिया होती है वही प्रोसेस इसमें क्लोरोगोगन में होती है। इसलिए किससे सिमिलरिटी बता दी? यकृत से समानता होती है। वैसे क्लोरोगोगन सेल्स का काम क्या होता है? ये उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। ये किसके काम है? उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर रिमूव करने का कार्य कौन करता है? क्लोरोगोगन सेल्स करती है। लेकिन किस ऑर्गन्स की समझात है? ये लीवर के समझात है। तो क्वेश्चन बन गया कि क्लोरोगोगन सेल्स पाई जाती है किसमें? केचुए के अंदर, पेरिटीमा, पोस्ट्यूमा के अंदर या अल्सिया के अंदर। क्लोरोगोगन सेल्स कोडेट्स के किस ऑर्गन के समझात कार्य करती है? लीवर के समझात कार्य करती है। वैसे क्लोरोगोगन सेल्स लीवर के समझात का लिंक क्या है? क्योंकि लीवर के अंदर जो विअमिलीकरण की क्रिया होती है वही प्रोसेस किसमें होती है? क्लोरोगोगन सेल्स में होती है।
इसलिए इसकी सिमिलरिटी किसे बताई गई है, लीवर से। यहाँ क्वेश्चन बनता है किस ऑर्गन से सिमिलरिटी, लीवर से। क्लोरोगोगन सेल्स काम क्या करती है, ये क्या करती है, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं इनको बॉडी से बाहर रिमूव करने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट होता है सेल्स। सेल्स में आ जाती है फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइट्स होता है बक्ष्याणु प्रवृत्ति की। ये सेल्स का क्या करती है, क्योंकि जो रोगाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको भक्षण, उनको खाने का कार्य करती है। इस प्रकार ये दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह क्लोरोगोगन बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, बार बार इसके ऊपर हम फोकस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। और ये श्वसन वर्णक है, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन। जैसे अपन बात करते हैं इसका जो बॉडी वॉल होता है, देह भित्ति की अपन बात करते हैं तो काम क्या करती है, देह भित्ति का एक काम तो हो गया त्वचा को नम बनाए रखना, देह भित्ति का दूसरा काम हो गया शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना, देह भित्ति का नेक्स्ट काम होता है सूख का फॉर्मेशन करना, क्योंकि जो सूख होते हैं, गमन अंग होते हैं, वो इसकी देह भित्ति की फोल्डिंग के जरिए क्या बनते हैं, इसका निर्माण होता है, तो सूख का निर्माण करना। इस प्रकार देह भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड के अंदर आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको ध्यान में रखना है। जो आर्थ्रम होता है, इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होती है। क्योंकि जो आर्थ्रम है इसकी त्वचा कैसी होती है, ग्रंथिल नमी युक्त होती है, जिससे गैसों का जो विनिमय है वो आसानी से इन्वायरमेंट में होता रहता है। इस प्रकार आर्थ्रम के अंदर अपने क्या पढ़ा, आर्थ्रम का या वैज्ञानिक नाम पढ़ा, इसका अन्य नाम पढ़ा प्रोफेसर कर्मनारायण बहल, आपको ध्यान में रखना है। इसकी क्लासिफिकेशन है, आपको क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिगोकीटा, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। फिर कुछ स्पीसीज बताई, फेरिटीमा इलोंगेटा, फेरिटीमा प्लेनाटा, फेरिटीमा मेरिसाई, ठीक है। इसके अलावा दो स्पीसीज और बताई, इसके अंदर टेरिस्टेसिस एक होता है दक्षिणी भारत के अंदर, एक बताया आपको यूरोप उत्तरी अमेरिका के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जो बताई वो राइनोडोलस थी, और जो उत्तरी अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बताई वो थी टेरिस्टेसिस, फेरिटीमा टेरिस्टेसिस। ये कुछ स्पीसीज है तो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका हैबिटाट, इसके अलावा इसका नेचर बताया, इसका कलर कैसा होता है, इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज है पोरफायरिन पिगमेंट, ब्राउन कलर। काम क्या करता है ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। फिर क्वेश्चन पुट अप होता है इसके सेगमेंट से, सेगमेंट के अंदर आपको बताया कि इसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 16, जिसमें क्लाइटेलम 14वें के अंदर मादा, 18वें के अंदर नर, और सारी ग्रंथियां होती है 17 से 19 तक होती है। क्लाइटेलम का काम पूछ लिया जाता है कोकून का निर्माण करना, निषेचन के समय कोकून का निर्माण करना। फिर आपको बताया कि जो अर्थर्म होता है इसकी लंबाई 15 से 20 होती है, इसकी मोटाई होती है 0.3 से 0.5 होती है। फिर इसके अंदर अपन को बताया कि जो सीटी होती है जो लोकोमोशन गमन में हेल्प करती है, ये सीटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ नहीं पाई जाती है, प्रथम अंतिम व कौन सा पार्ट, जो प्राणिका वाला पार्ट होता है उसको छोड़कर सभी सेगमेंट में सीटी पाई जाती है। सीटी कैसी आकृति की होती है, ऐसा आकृति की, किससे निर्मित होती है, काइटिन से होती है। फिर अपन इसकी बॉडी वॉल के बारे में पढ़ा, बॉडी वॉल के अंदर म्यूकस और एल्बुमिन सेल्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। म्यूकस सेल्स क्या करती है, म्यूकस का स्राव, त्वचा को नम बनाए रखना, और एल्बुमिन सेल्स क्या करती है, जो भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन देना। फिर अपने इसके ब्लड के बारे में पढ़ा, जो ब्लड होता है इसके अंदर क्या होता है, कलरलेस होता है। पिगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है इरिथ्रोक्रोनिन। फिर आपको फोकस करना है कि इसका जो ब्लड होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक कार्पसल्स या सेल्स। प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन और क्या पाया जाता है, सोल्ट पाया जाता है। और इसकी जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्लोरोगोगन और फेगोसाइट्स पे फोकस करना है। इसमें क्लोरोगोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन या पूरे चांस बनते हैं पुटअप होने के। क्लोरोगोगन किसमें, अर्थुरम में, काम उत्सर्जन के रूप में। ये लीवर किससे सिमिलरिटी, लीवर के, क्योंकि इसमें विअमिनीकरण की प्रोसेस किसके समान होती है, लीवर के समान।
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और कुछ एक्सटर्नल में जो पार्ट बच गया था वो पढ़ेंगे।